आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, हर मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी बजाओ, हर देख छवि बलिहारी बजाओ, हो माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हर माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ, हो आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाओ, हर उन चरणों में शीश नवाओ, बाज बिहारी तेरी आरती गाओ, बाज बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, नाच दास के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, तेरे चरणों में बलि बलि गाओ, हर श्री चरणों में बलि बलि गाओ, हो बाज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, अरे मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि मन में बसाओ, गिरधर तेरी उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते।
स्तुते अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। प्रेम छूलो गणेश भगवान की जय सरस्वती मैया की जय गुरुदेव भगवान की जय हो माँ के बिहारी लाल की जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो शंकर भगवान की जय हो आदि शक्ति दुर्गा भगवती की जय हो वीर बजरंगबली महाराज की जय हो सावताराम बाबा महाराज की जय हो ग्राम देवताओं की जय हो स्थान देवता की जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा 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 कृष्ण गोविंद गोविंद प्रेम से बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। लेकिन आप सभी लोग तो बराबर कथा सुन रहे हैं, तो बताइए कल कथा कहाँ पे विराम हुई? कथा को ऐसे ही समझ रहता है। कथा के एक एक शब्द को जब हम सुनेंगे, मनन करेंगे, तो हमको याद रहेगा कि कल कथा कौन हुई। कल बढ़िया दिव्य बामन भगवान की झांकी के द्वारा आप सभी लोगों ने कथा सुनी। अष्टम स्कंद का यहीं पर विराम हो जाता है। परम आराध्य गुरुदेव सुखदेव जी अष्टम स्कंद को यहीं पर विराम करते हैं और नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। और नवें स्कंद में सबसे पहले जो है वैवस्वत मनु के पुत्रों की कथा का वर्णन किया गया है। सुद्युम्न इत्यादि की कथा का विस्तार से वर्णन करते हुए मनु के 5 पुत्रों के वंश का वर्णन किया। और फिर महर्षि च्यवन जो थे, सुकन्या के द्वारा उनकी आंखें फोड़ी गईं और फिर च्यवन और सुकन्या के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया। महाराज सरियात के वंश का वर्णन करते हुए एक नभग महाराज हुए और नभग महाराज के एक पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के महाराज अम्बरीश हुए। परमाराध्य गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं, राजा अम्बरीश महाराज का चरित्र जो है बहुत पावन है। एक दिन की बात है,
अम्बरीश महाराज का एक छत्र राज्य है, सारे संसार के ऊपर उनका राज्य है। तो ये राजा लोग जो होते थे ना, ये धर्म कर्म बहुत करते थे। आज महाराज अम्बरीश के मन में विचार आया कि हम जो है व्रत करें, तो उन्होंने एकादशी का जो है व्रत का संकल्प ले लिया। 1 वर्ष हम एकादशी का व्रत रहेंगे, ऐसा संकल्प ले लिया। अच्छा, संकल्प 2 प्रकार के होते हैं, एक सकाम संकल्प और एक निष्काम संकल्प। सकाम का मतलब हमारे मन में कोई इच्छा है, उस इच्छा को संकल्प में सम्मिलित करके तब हम कोई व्रत, कोई अनुष्ठान, कोई धर्म का कार्य करते हैं। और एक सकाम, कोई इच्छा नहीं है, बस प्रभु की भक्ति मिल जाए, ऐसा हो। 2 प्रकार का संकल्प होता है। अम्बरीश महाराज सकाम भक्ति करते हैं, अम्बरीश महाराज का कोई निष्काम भक्ति है, उनका कोई मंतव्य नहीं, कोई विचार नहीं है। निष्काम भक्ति का संकल्प लिया और एकादशी का व्रत रहना प्रारंभ कर दिया। और एक बात और समझ लीजिए, ये एकादशी का जो व्रत रहा जाता है, इसमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, सावधानी पूर्वक ये व्रत रहा जाता है। कैसे? एकादशी का व्रत जो है ऐसे रहा जाता है कि उसका पारण द्वादशी में ही होना चाहिए। एकादशी पूर्ण हो, द्वादशी प्रारंभ हो और द्वादशी समाप्त न हो, उससे पहले ही पारण हो जाना चाहिए। और अगर द्वादशी पूर्ण हो गई और त्रयोदशी में आपने व्रत को पारण किया तो फिर आपको फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपके ऊपर दोष चला जाएगा। तो आज महाराज अम्बरीश ने प्रारंभ कर दिया एकादशी का व्रत। बढ़िया विधिवत सुबह स्नान करके, और भक्ति 8 याम करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, सुबह स्नान करके बैठ गए तो फिर 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा 24 घंटा कितना समय हो गया इसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसी भक्ति करते हैं और भगवान का नाम जाप करें। बड़े सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं। कैसे? आइए हम सभी लोग भी याद करें। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, उसे छोड़ विषय विष पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, उसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। हाँ उसे छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या।
काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। हो काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ना जाने कब सर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। हाँ उसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत। इसे छोड़ इसे रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम लावे, रसना पर हरि नाम लावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न लावे। रसना पर हरि नाम लावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर। फिर पल डोर लगे ना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोले अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवती महीम् अव्ययया च श्रियं लब्धा विभव चातुलं भुवि।
परम आराध्य गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं महाराज अम्बरीश जो है सप्तद्वीप अवनी के महीपति थे। एक छत्र राज्य था, लेकिन भगवान की भक्ति पूरे परिवार के साथ बैठकर करते। कैसे करते? हमारे गोस्वामी बाबा ने बताया है, भगवान की भक्ति एक एक अंग से करो। जैसे हाथ तो भगवान की तरफ प्रणाम करने के लिए जुड़े हैं, आंखें भगवान का दर्शन कर रही हैं, लेकिन मन को कहीं दूसरी जगह लगा के रखा है। लेकिन हमारे अम्बरीश महाराज एक एक अंग से भगवान की भक्ति करते थे। हमारे वेद व्यासी लिख रहे हैं कैसे? बोले सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो, मन को भगवान के चरण में लगाते थे। एक एक अंग की भक्ति है, देखो। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। बचांसी का मतलब वाचा, वाणी से भगवान का गुणगान करते थे। और बोले करऊ हरे मंदिर मार्जनादिसु। कर का मतलब हाथ, हाथों से भगवान के मंदिर को साफ करते थे। और श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। श्रुति का मतलब कान, कानों से भगवान की कथा सुन। ये भक्ति की पराकाष्ठा थी। गोस्वामी बाबा ने भी कहा है, गोस्वामी बाबा ने आंखों को कैसा बताया? जैसे मयूर पुच्छ। इस सर को कैसा बताया? अगर भगवान के सामने नहीं झुकता है तो कटतुंबन, कड़वी लौकी है। और अगर जिह्वा ने भगवान का नाम नहीं उच्चारण किया तो ये जिह्वा कैसी है? उसी दादुर की तरह, उसी मेढक की तरह करती फिर रही है संसार के। और बोले मुकुंद लिंगालय दर्शनेत्र सौ, आंखों से भगवान का दर्शन करते हैं। तदभृत्य गात्रा स्पर्शी संगम। अच्छा, और एक भक्ति है क्या? कोई सत्पुरुष हो, कोई संत जन हो, उसके शरीर से शरीर लग जाए, ये भी भक्ति है। अपने शरीर को संतों के शरीर से स्पर्श करते हैं, शरीर शुद्ध होता है। और बोले घ्राणम च तत्पाद सरोज सौभागे। घ्राण, घ्राण का मतलब समझते हैं? ये नासिका जो है ना, नाक, इससे हम सुगंध लेते हैं, सूंघते हैं ना। इस नासिका से हमारे अम्बरीश महाराज भगवान के चरणों पर जो तुलसी दल चढ़ता है उसकी सुगंध लेते हैं। बोले श्रीमत् तुलस्या रसनाम तदर्पिते। और फिर उसी तुलसी को मुंह में रखते हैं, उसी को चबाते हैं, उसी का रस लेते हैं, इतने आनंदित होते। और बोले चरणों को भगवान के तीर्थ में लेकर जाते। मैं नहीं कह रहा, हमारे व्यास जी लिखते हैं, बोले पादौ हरे क्षेत्र पदानु सर्पणे और शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। चरणों को भगवान के तीर्थ में लेकर जाते थे, चरणों के द्वारा जाते थे, तो चरणों की भी भक्ति हो गई और इस सर को भगवान के चरणों में। इस प्रकार से हमारे अम्बरीश महाराज 1 वर्ष तक जो है बढ़िया सुंदर भगवान की भक्ति करते रहे। और ये करी कहाँ मालूम? घर में नहीं करी, मधुबन में जाके करी। हमने बताया था, पहले दिन बताया था, भक्ति करने के भी स्थान होते हैं, धार्मिक कार्य करने का भी स्थान होता है। शायद सुना हो आपने, नहीं सुना है तो सुन लीजिए दूसरी बार। भक्ति करने का कहां पर कितना फल है? बोले ग्रहे चैक गुणा प्रवक्ते। घर में अगर कोई भक्ति करते 1 गुना फल, गोष्ठे शतगुणा स्मृता, और गौशाला में 100 गुना फल है। पुण्यारण्ये तथा तीर्थे, किसी जंगल में करते हैं तो पुण्यारण्ये तथा तीर्थे सहस्र गुण मुच्यते, 1000 गुना फल।
अयुता पर्वते पुण्याम, अगर पर्वत के ऊपर करते हैं तो अयुत का मतलब होता है 10,000 गुना फल प्राप्त होता है। और अयुतः पर्वते पुण्याम नद्याम लक्षणो जपः, और नदी के पास करते हैं तो 1,00,000 गुना। और कोटिर देवालय प्राप्ते, 1 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है अगर कोई किसी देवालय में हो। और अनंतम शिव सन्निधौ, तो शिव के सानिध्य में अनंत गुना फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बैठकर जो हम ये भक्ति कर रहे हैं ना, इसका अनंत गुना फल है, क्योंकि शिव के सानिध्य में कर रहे हैं, एक संत के सानिध्य में कर रहे हैं, इसका तो अनंत गुना फल है। अम्बरीश महाराज ने घर का परित्याग कर दिया, मधुबन में पहुंचे, यमुना मैया के पास सुंदर स्नान करते हैं और बढ़िया जो है एकादशी का व्रत करते हैं। व्रत करते 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 इनका वो संकल्प पूरा हुआ, 1 वर्ष पूरा हो गया। अब इन्होंने मन में विचार किया अब पारण किया जाए, पारण करके और उद्यापन कर दिया जाए। तो पारण करके उद्यापन किया जाता है तभी उसका फल पूरा पूरा मिलता है। 1 वर्ष जब पूरा हुआ और 12वें महीने की दूसरे पक्ष की एकादशी जैसे ही पूर्ण हुई, द्वादशी जैसे ही लगी, तब तक सभी संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को एकत्र किया है, वहां पर सुंदर सा भंडारा बनवाया। और अब जो है ब्राह्मणों को भंडारा खिलाने, ब्राह्मणों को भंडारा खिला रहे हैं। ब्राह्मणों को भंडारा खिलाकर मन में विचार आया कि अब मैं भी पारण करूं, व्रत को तोड़ दूं। और जैसे ही एक ग्रास उठाया है, जैसे ही मुख में रखा और वैसे ही आवाज सुनाई पड़ी, अलाख निरंजन जय जय सीताराम। सीताराम की आवाज आई, सामने देखा तो दुर्वासा ऋषि खड़े। आइए महाराज आइए, स्वागत है आपका, हम तो आपकी ही सेवा में लगे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, महाराज, हमारे अम्बरीश महाराज ने कहा, प्रभु प्रसाद पा लीजिए आप भी। बोले ठीक है, आपका प्रसाद हमको स्वीकार है, लेकिन मैंने स्नान नहीं किया, अभी संध्या बंदन नहीं किया है, थोड़ा यमुना मैया में जाते हैं और स्नान करके संध्या बंदन करते हैं, तब आकर प्रसाद खाएंगे। तो दुर्वासा ऋषि अपनी पूरी मंडली के साथ चले गए नदी के ऊपर और यमुना मैया में स्नान करने लगे। और स्नान कर, भगवान की माया है ना, दुर्वासा जी के अभिमान को तोड़ना है ना, तो भगवान ने वैसी ही माया कर दी। आज दुर्वासा ऋषि नदी में स्नान करते करते उनको ये याद ही नहीं रहा कि हम कितनी देर से स्नान कर रहे हैं। अच्छा, अब ये स्नान करने लगे, इनको ध्यान नहीं, उधर अम्बरीश महाराज की वो द्वादशी की घड़ी बीती जा रही है, अब त्रयोदशी लग जाएगी। और त्रयोदशी में अगर हमने पारण किया, व्रत को छोड़ा, तो हमको दोष लगेगा। तो ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बोले नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान, हे ब्राह्मण देव, अब आप ही बताइए, दुर्वासा ऋषि जी हमारे संकल्प के अनुसार हमने उनको आमंत्रित कर दिया है और उनको अभी भोजन हमने पवाया नहीं है, और हम भोजन खा ले तो दोष लगेगा इसमें महाराज। और अगर द्वादशी बीत गई, त्रयोदशी आ गई, तब भी दोष लगेगा महाराज, फिर क्या करें। तो संतों ने, ब्राह्मणों ने आदेश कर दिया, राजन ऐसा है विधान, शास्त्र का ये विधान है, अगर अन्न पर आप न खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, जल पीकर भी पारण किया जा सकता है, तो आप जल पीकर पारण कर लें, भोजन भी नहीं आप खाएंगे, दुर्वासा जी का भी दोष नहीं होगा और आपका व्रत भी खुल जाएगा। तो अम्बरीश महाराज ने जल पी लिया और व्रत को खोल दिया। और तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि जैसे ही आए, किसी ने बता दिया, महाराज राजा ने तो व्रत खोल दिया है। और व्रत खोल दिया, इसका अभी देखो समझ नहीं पाए व्रत कैसे खोला, लेकिन उन्होंने आशा ये लगा लिया कि अगर व्रत उन्होंने खोला है तो भोजन अवश्य पाया होगा। एकाएक दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, पहुंचे जहां अम्बरीश महाराज हैं, बहुत गालियां बकी उनको, जाने कितनी
अभद्रपूर्ण बातें उनको कहीं। और इतना कहने के बाद में किया क्या मालूम, अपने जटाओं से एक लट निकाली और उस लट को जो है पृथ्वी में पटक दिया है। तो कैसे, तामा पतंती ज्वलितो महिस्ताम पदा भुवम बेपयंती समुद्वीक्षे न चचार। एक लट निकाली, पृथ्वी पर पटक दी, और जैसे ही लट पृथ्वी पर लगी, उसी लट से एक राक्षसी पैदा हो गई जिसका नाम है कृत्या। ये कृत्या राक्षसी है, सारा शरीर लाल है इसका, मानो अग्नि जल रही हो, और इसके हाथ में एक कृपाण है। कृपाण कहते हैं दुधारी तलवार, दोनों तरफ जिसमें धार होती है, और वो लाल लाल कृपाण लेकर अम्बरीश महाराज की तरफ भाग पड़ी। लेकिन अम्बरीश महाराज भगवान के चरणों में मन को लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि अपराध तो उन्होंने किया नहीं है, दोस्तों किया नहीं, भगवान के चरणों में मन को लगा दिया, आंखें बंद कर ली। और जब भगवान के चरणों में मन लगता है संकल्पित होकर, तो फिर कोई न कोई विकल्प प्रस्तुत हो जाता है। हुआ क्या, कृत्या इधर लेकर कृपाण मारने के लिए दौड़ी महाराज अम्बरीश को, और उधर भगवान का चक्र चल गया। भगवान का चक्र भाग पड़ा, किसको? कृत्या को नष्ट करने के लिए। और अभी पल भी नहीं बीता था, कृत्या को उस चक्र ने नष्ट कर दिया है, राख बना दिया। अब कृत्या नष्ट हुई और उसी के पीछे दुर्वासा ऋषि खड़े थे। अब तो चक्र ने जो है दुर्वासा ऋषि का रुख कर लिया, दुर्वासा ऋषि को नष्ट करने के लिए भाग पड़ा चक्र। और हमारे अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर भगवान के ध्यान में खड़े हैं। भाग पड़े दुर्वासा ऋषि, जैसे ही चक्र को हाथे देखा तो भाग पड़े। दुर्वासा ऋषि भागे चले जा रहे हैं आगे आगे, और इधर जो है चक्र उनके पीछे पीछे लगा है। दुर्वासा ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। हमारे गोस्वामी बाबा मानस के अंदर लिखते हैं जयंत के लिए, बोले ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, शिवपुर सब लोका। हाँ ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका। फेरा श्रमित फेरा श्रमित व्याकुल भयो शोका, व्याकुल भयो शोका। बोले ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, और फेरा श्रमित व्याकुल भयो शोका। ब्रह्मा जी के पास गए, हाथ जोड़ लिए, भगवान बचाइए, पितामह बचाइए। बोले क्या हुआ? बोले वो पीछे देखो। बोले ये चक्र तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? बोले महाराज हमको भस्म करने के लिए आ रहा है। बोले क्या कर दिया? कुछ गड़बड़ कर दी? बोले हाँ। बोले अम्बरीश महाराज एकादशी का व्रत रह रहे थे, अब वो पारण करना ही चाहते थे, तब तक मैं पहुंचा, मुझको आमंत्रित किया, मैं यमुना मैया में स्नान करने के लिए चला गया, तब तक जल के द्वारा पारण कर लिया।
मुझे क्रोध आया, मैंने कृत्य प्रकट किया। कृत्या को भस्म करने के बाद में अब ये चक्र हमको मारने चला गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी भी साथ नहीं है, मैं नहीं बचा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने भगवान का अपराध कर दिया होता तब तो शायद मैं कुछ रक्षा करता, प्रार्थना करता उनकी, लेकिन भगवान का नहीं। तुमने तो भगवान के भक्त का अपराध कर दिया। भागो भागो यहां से, मैं नहीं बचा पाऊंगा, ये चक्र तुमको भस्म करेगा। भागे वहां से। कहां पहुंचे? अब जाकर पहुंचे कैलाश पर्वत पर, रुद्र भगवान के पास। बोले वयं तात प्रभवाम भौमि यस्मिन् परे नेप्य जीवकोशाः औ भवन्ति काले न भवन्ति ही त्रसाः औ सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। जैसे ही पहुंचे रुद्र भगवान के पास, बताई पूरी बात, तो रुद्र भगवान कहते हैं अरे कहां भ्रम में पड़ गए तुम? तुम्हें तुम्हारी तपस्या का बहुत अभिमान था ना? था? बोले हाँ था मेरे मन में अभिमान। तो फिर बस वही अभिमान तुम्हारा कम करने के लिए, समाप्त करने के लिए, ये भगवान की ही सारी माया है। भगवान की माया के में ही ओतप्रोत है आप, वही कर रहे हैं। बोले महाराज बचाओ तो अब ये अभिमान कम करने के लिए, अभिमान खत्म करने, ये बात की है महाराज। जीवन की रक्षा करो हमारे। बोले मैं नहीं रक्षा कर सकता। बोले फिर कैसे मेरे जीवन की रक्षा होगी? बोले तुम्हारे जीवन की अब रक्षा होगी क्षीर सागर में। अब तुम ठाकुर के पास जाओ, उन्हीं भगवान के पास जाओ, वही कोई न कोई उपाय बताएंगे। भागे दुर्वासा ऋषि पहुंचे जाकर क्षीर सागर में। आराम से विष्णु भगवान शयन कर रहे थे, लक्ष्मी मैया पास में बैठी हुई थी। जैसे ही दुर्वासा ऋषि को देखा, आओ आओ ऋषिवर आइए बैठिए, स्वागत है आपका। बोले महाराज बैठा लो ना। बोले क्या हुआ? बोले ये आपका चक्र जो है पीछे पड़ा हुआ है, मेरे जीवन को नष्ट करने वाला है, महाराज इससे बचाओ। कहो क्या हो गया ऋषिवर, ऐसी क्या बात हो गई? तो दुर्वासा ऋषि ने सारा वृत्तांत बताया है। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ओ भगतों का राम रुखाड़ा रे भगतों का, 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 अरे भगतों का राम रुखाड़ा रे भगतों का, ओ भगतों का राम रुखाड़ा है, ओ भगतों का राम रुखाड़ा है, भगतों का राम रुखाड़ा है, भगतों का, ओ भगतों का राम रुखाड़ा है, भगतों का। जा भगवान सुमरने, जा भगवान सुमरने, राम नाम की बाळंद भर ले, राम नाम की बाळंद भर ले, कर ले ज्ञान उजाला रे भगतों का, ओ भाई कर ले ज्ञान उजाला रे भगतों का, ओ भगतों का राम रुखाड़ा भगतों का, ओ भगतों का राम रुखाड़ा है, ओ भगतों का राम रुखाड़ा है, भगतों का राम रुखाड़ा है,
देवे कांवर दे भक्तों की सब चिंता हर दे भक्तों की सब चिंता हर दे असुरों का मुकाबला भक्तों का करे असुरों का मुकाबला भक्तों का राम रुकाना भक्तों का राम रुकाना है भक्तों का राम रुकाना है भक्तों का राम भक्तों का राम रुकाना भक्तों का के बिहारी लाल की जय हो। श्रीहरि कहते हैं दुर्वासा ऋषि भक्त हमारे अधीन रहते हैं और मैं भक्त के हर कदम को देखा करता हूं वो कैसे किस स्थिति में है। अगर कहीं पे मेरे भक्त को कष्ट होता है तो फिर भले ही मैं नष्ट हो जाऊं लेकिन भक्त का अनिष्ट नहीं होने देता। बोले अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र जो। अरे तिजवर ध्यान करिए, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों के बस में हूं। भक्त जैसा चाहता है मैं बाध्य हो जाता हूं ऐसा करने के लिए। और अगर अब तुमको छुटकारा चाहिए इस चक्र से तो मैं छुटकारा नहीं दिला सकता। बोले कैसे मिलेगा महाराज? उपाय मैं बताता हूं। बोले उपायम कथयिष्यामि तब विप्र शृणुष्व तत्। और अयम ह्यात्माभिचारस्ते यतस्तो यातु वै भवान। बोले ब्राह्मण देवता अगर आप चक्र से छुटकारा चाहते हैं तो जिसका अपराध किया है, जिस भक्त का तुमने अपराध किया है उसी भक्त के पास पहुंच जाओ और जब उसकी शरण में जाओगे तो चक्र तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। अब तो ऋषि दुर्वासा भाग पड़े। अच्छा, अब हमारे संतजन बहुत सुंदर भाव देते हैं। दुर्वासा ऋषि भागते रहे, चक्र पीछा करता रहा और तब तक 1 वर्ष बीत गए। और 1 वर्ष के अंतराल में हमारे अम्बरीश महाराज हाथ जोड़कर उन्हीं पैरों से 1 कदम तक नहीं कहीं हिले हैं, वैसे ही खड़े रहे। दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में कि कब आएंगे संतराज और कब हम उनका स्वागत करेंगे, कब उनको भोजन खिलाएंगे और तब मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। जैसे ही दुर्वासा ऋषि पहुंचे देखा चक्र से भयभीत है दुर्वासा ऋषि। चरणों को पकड़ना चाहा दुर्वासा ने अम्बरीश के, तो अम्बरीश ने कहा नहीं मुनिवर, तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं है, तुम्हारा स्थान तो मेरे सर के ऊपर है। हृदय से लगा लिया और अपने मस्तक को चरणों में रख दिया है। प्रभु क्षमा करिए, हमसे अपराध बन गया। अगर हमने जल का पारण न किया होता तो आपको इतना क्रोध नहीं आता, और जब आपको क्रोध नहीं आता तो कृत्या को नहीं प्रकट करते, और इतना ये जो आप भ्रमण किया है इतना भ्रमण नहीं करना पड़ता। महाराज हमसे अपराध हुआ है, क्षमा कर दीजिए। बताइए, अब ये भक्त की परिभाषा है, यही तो भक्त की परिभाषा है। एक भक्त जिसने अपराध नहीं किया है वो अपराध को स्वीकार कर रहा है कि मैं अपराधी हूं, और जबकि अपराध सारा का सारा दुर्वासा ऋषि का है। और उस हमारे अम्बरीश महाराज ने उस चक्र को वहीं पर शमन किया है, प्रार्थना करी सुदर्शन चक्र की, महाराज अब छोड़िए इनको, संत जी को। चक्र पीछे वापस चला गया अपने यथास्थान। अब 1 वर्ष के बाद में हमारे अम्बरीश महाराज ने सुंदर सा मीठा मीठा भोजन उन्हें कराया और तब जाकर अपने आप व्रत का पारण किया। प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। नाम भरत है, जिनके नाम से आज हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। परमाराध्य गुरुदेव सुखदेव जी कहते हैं राजन, उसी भरत वंश में ही तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम
भरत वंश के ही राजा हो, इसीलिए जो है तुम्हारे अंदर धर्म है, क्योंकि प्राचीन से तुम्हारे कुल में धर्म की परंपरा चली आ रही है। और ये एक आनक दुंदवी नामक राजा थे, उनके वंश से जो है ये कृष्ण का वंश चला है। ये यादव वंश जो है, यादवेंद्र सरकार हमारे कृष्ण भगवान उसी यादव वंश में उनकी उत्पत्ति हुई है। एक दिन की बात है, मथुरा नगरी में जो है उग्रसेन का राज्य था, सुंदर राज्य चल रहा था। उग्रसेन का एक पुत्र है जिसका नाम है कंस। कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया, अपने साथियों को मार देता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति करता है, हर प्रकार के उसके अंदर दुर्गुण हैं। और इन दुर्गुणों को जो है देखकर सारी प्रजा त्राहिमाम करने लगी। एक दिन की बात है, पिता ने मना किया, और जब पिता ने मना किया तो कंस ने पकड़कर अपने पिता को उग्रसेन को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया, अपने आप आसीत हो गया राजगद्दी पर, राज्य चलाने लगा। अच्छा, अब तो अधर्म बढ़ ही गया। कोई संत तपस्या नहीं कर सकता है, कोई संत जटा नहीं रखा सकता है, तिलक नहीं लगा सकता है, यज्ञ यज्ञादि नहीं कर सकता है, गौशालाएं में गौएं काटी जाने लगी, हर प्रकार का अत्याचार होने लगा। और जब अत्याचार हुआ तो पृथ्वी मैया प्रार्थना करने लगी। कैसे? मां पृथ्वी और सारे देवता ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे गोविंद से, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए, जो करुणा कर तुम्हारा ब्रज में फिर अवतार हो जाए।
की जय हो। देवताओं के द्वारा, पृथ्वी भैया के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा जब ऐसी प्रार्थना हुई, भगवान ने आकाशवाणी करी, बोले तो महिलागी धरी हूं नरवेशा, तुम्हारे कारण मैं पृथ्वी पर आऊंगा और पृथ्वी के भार को अवश्य उतारूंगा। पृथ्वी सारे देवता अपने अपने धाम गए और इधर जो है कंस तो राज्य कर ही रहा, अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया, राज्य चला रहा है। एक दिन इसने देखा, इसके एक चाचा थे, उनका नाम था देवक, और देवक की एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। देवकी को देखा, सयानी हुई है, विवाह के योग्य, तो मन में विचार किया और मन में विचार कर देवकी के योग्य वर की तलाश करने लगे। तो और तो कोई मिला नहीं, लेकिन आनक दुंदुभी वसुदेव जी जो है देवकी की योग्य वर लगे और तब उनके साथ जो है सुंदर सा विवाह रचाया। अच्छा, जब कंस विवाह रचाने लगा तो सारे मथुरावासी देखने लगे, अरे इसके मन में तो बड़ी दया है भाई, बहुत भक्ति दिखा रहा है। जितना ये देवक की पुत्री अपनी चचेरी बहन के साथ कर रहा है, इतना तो कोई अपनी सगी बहन के साथ नहीं करता है। तो इसका मतलब इसका स्वभाव बदल रहा है, ये तो क्रूर था, इसका स्वभाव बदल रहा है। और जब लोगों से ऐसी बात करते उसने सुना तो उसके मन में भी प्रसन्नता हुई। उसने मन में विचार किया, लोग अब हमको अच्छा व्यक्ति समझने लग गए हैं। कोई गलत व्यक्ति, खराब व्यक्ति हो, अब वो कोई बढ़िया काम कर दे तो उसकी प्रशंसा होने लग जाए, बस वहीं से उसका सुधार हो जाता है। लेकिन वो सुधार कब तक होता है? जब तक वो समाज की दृष्टि में अपना हित नहीं देखता है, और जैसे ही अपना हित उसको मालूम हुआ तुरंत फिर उसका वही रूप प्रकट हो जाता है। अरे भाई, सुंदर सा विवाह संपन्न हुआ, और विवाह संपन्न जब हुआ तो अब इसके मन में ये विचार हुआ कि देखो पब्लिक को, प्रजा को और कुछ दिखाना है। देखो जब दुष्ट व्यक्ति की प्रशंसा करने लग जाओ तो फिर वो और कुछ दया का भाव उसके अंदर आता है। दया का भाव दिखाकर बंदी जन, इसके अनुचर जो है, आज देवकी के रथ को हाँक कर चले, लेकिन इसने कहा नहीं नहीं, अपनी बहन को भेजने के लिए मैं जाऊंगा। और इसने रथ की बात को पकड़ लिया और रथ जो है हाँकने लग गया। लेकिन ये क्या अभी मथुरा से बाहर ही निकला था और तब तक आकाशवाणी हुई, ऐ दुष्ट कंस, जिस बहन को तू भेजने जा रहा है, इसी के अष्टम पुत्र के द्वारा तेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ये तेरे काल को जन्म देगी, 8वें पुत्र के द्वारा काल को जन्म देगी। सुनना नहीं था, जैसे ही कान में आवाज आई, आकाशवाणी यानी परमात्मा के द्वारा हमें बताया गया, अब तो झूठा नहीं हो सकता। एकदम घोड़ों को रोक दिया और रथ से कूदा, म्यान से तलवार खींची और देवकी की के केसों को पकड़कर और नीचे गिराकर तलवार से सर काटना ही चाहता था, लेकिन तब तक वसुदेव ने पकड़ लिया। अरे राजन, वीर पुरुषों के लिए अबला के ऊपर हाथ उठाना ये वीर पुरुष का जो है धर्म नहीं होता है। अरे फिर क्या करें वसुदेव, इसके 8वें पुत्र के द्वारा मेरा काल है, मेरी मृत्यु है। तो मैंने मन में विचार ये किया है, न तो रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। जब देवकी ही नहीं होगी तो इसका 8वां पुत्र कहां से आएगा? वसुदेव कहते हैं तुम्हारा ये धर्म नहीं है राजन, तुम वीर हो, वीरों के साथ लड़ाई करते हुए तुम्हें शोभा होती है, तुम्हारे हाथ की शोभा किसी अबला के ऊपर तलवार चलाने से नहीं। फिर क्या किया जाए? वहीं पर वसुदेव ने प्रतिज्ञा करी है, राजन देवकी से तो तुम्हें भय नहीं है, देवकी की संतान से भय है ना। मैं वादा करता हूं देवकी के 8 पुत्र आपके सुपुर्द कर दूंगा, आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। अच्छा, वसुदेव के ऊपर बहुत विश्वास था, वसुदेव की बात को मान लिया कंस ने, लेकिन एक वादा करना होगा। बोले क्या? जब तक देवकी के पुत्र नहीं हो जाते हैं तब तक तुमको जो है हमारे पास रहना होगा, अब वो भी बंदी बनकर रहना। वसुदेव ने स्वीकार कर लिया।
कंस लेकर गया है और अपने बंदी गृह में, अपने जेल में देवकी और वसुदेव को बंधन में करके जेल में गया। अच्छा, धीरे धीरे करके वो समय आया जब देवकी के पहली संतान हुई है। जैसे ही पहली संतान हुई, वसुदेव जी महाराज लेकर पहुंच गए कंस के पास। कंस ने देखा ये तो मांस का लोथड़ा है, छोटा जैसा। नहीं नहीं वसुदेव, जाओ ले जाओ, इसका सुख भोगना, बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनेगा, ले जाओ। अच्छा, अभी वसुदेव लेकर जेल में पहुंचे ही थे और तब तक नारद बाबा चल पड़े वहां से बीड़ा पर भगवान नाम संकीर्तन करते हुए। श्री राधे गोविंदा, सो श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। मन भजले गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। हर गोपाला हर का प्यारा नाम है, गोपाला हर का प्यारा नाम है, भजन राधा हर का प्यारा नाम है। ओ भजन राधे गोविंदा, मन भजले हर का प्यारा नाम है। इस प्रकार से भाग पड़े नारद जी, हाथ में एक कमल का फूल है। जैसे ही कंस ने देखा नारद बाबा आए हैं, सुंदर शासन दिया, बिठाया। नारद बाबा ने आते ही आते पूछा, राजन जरा देखिए मेरे हाथ में क्या है। बोले आपके हाथ में? अरे आपके हाथ में वही है जिसका परचम सारे संसार, सारे भारतवर्ष में लहरा रहा है। कौन? वही कमल, सारे भारत में खिला है इस समय कमल, वही कमल है आपके हाथ में। अच्छा, जरा बताओ इसमें पहली पंखुड़ी कौन और आठवीं पंखुड़ी कौन? जिस पंखुड़ी से गिन रहा है उसके बाद वाली आठवीं पड़ रही है, फिर उसके आगे की गिनी तो पहली वाली आठवीं हो गई। अब जिस पंखुड़ी से गिन रहा है उसके पीछे वाली आठवीं पड़ रही है। कंस की बुद्धि चक्कर काट गई। अच्छा अच्छा, समझ में आया महाराज, कोई बात नहीं, बस अभी नारद ने बताया कुछ नहीं लेकिन समझ में आ गया। यानी देवकी का हर पुत्र पहला है और देवकी का हर पुत्र आठवां। तुरंत वसुदेव को बुलवाया और वसुदेव वो मांस का लोथड़ा लेकर आए। उसने सर के ऊपर से घुमाया, चट्टान पे पटक दिया, बिखर गया, जाने कितने टुकड़ों में बदल गया है। और देवकी वहां अपने पेट को पकड़ कर रह गई, रुदन करती हुई। जिसके माँ की हत्या उसके सामने हुई हो, उसके दिल पर हाथ जरा रख के देखो क्या दर्द हुआ होगा। और ऐसे ऐसे करके 6 पुत्रों की हत्या कर दी। और 7वीं बार में जो है भगवान ने आदेश किया है, किनको? शेषनाग जी को आदेश किया, जाइए अब आपको जो है जाना है। शेषनाग अब की अच्छा, भगवान ने कहा पहले तुम छोटे बनकर आए थे लक्ष्मण जी, अब की तुमको बड़ा बनना है। शेष जी महाराज आए और शेष जी महाराज आए उसके थोड़े दिन के बाद में ही भगवान ने अपनी माया को भेजा और कहा जाओ तुम शेष जी का आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करवाओ और तुम जो है गोकुल में जाकर नंद की पुत्री बने जाकर। तो माया ने वैसा ही किया, इसीलिए इनका नाम, एक नाम संकर्षण भी रख दिया गया। बलदेव का एक नाम संकर्षण भी है। 7वां गर्भ नष्ट हो गया, कंस को पता लगा, बड़ा प्रसन्न हुआ, अब तो काल भी हमारे डर से डरने लगा। और अब 8वें पुत्र की बारी है। वसुदेव के सारी प्रकृति मानो भगवान का जो है सुंदर स्वागत करने के लिए तैयार हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं क्या? अरे लगन तुमसे लगा बैठे,
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जब होगा देखा जाएगा, जब होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, ये छुपी छुपी यादें करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, ये छुपी छुपी यादें करते थे। ये छुपी छुपी यादें करते थे। वो अब पर्दा उठा बैठे, वो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। प्रेम झूलवा के बिहारी लाल की जेल में वसुदेव और देवकी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु अब तो मन तुम्हारे चरणों में लगा है, अब तो दर्शन दो। और जैसे ही भाव से कोई भगवान को बुलाता है तो भगवान तत्क्षण उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। रूप भले ही बदला हुआ हो, भगवान सुंदर जेल में प्रकट हुए हैं। चतुर्भुजी मूर्ति है, सुंदर शंख चक्र गदा पद्म वनमाला से विभूषित है भगवान। और जैसे ही भगवान को का प्राकट्य हुआ, जेल की वो दीवारें नीली नीली चमकने लग गई हैं। सुंदर सा प्रकृति भगवान का स्वागत कर रही है। प्रेम शोलबा के बिहारी लाल की। चतुर्भुजी मूर्ति मैंने भगवान को जब वसुदेव और देवकी ने देखा तो हाथ जोड़ लिए, प्रभु इस रूप में मैं नहीं तुमको देखना चाहता हूँ। बोले किस रूप में? अरे मैं तो बालक रूप में देखना चाहता हूँ। और जैसे ही वसुदेव और देवकी ने कहा तो हमारे परब्रह्म परमात्मा गोविंद सरकार सुंदर से छोटे से बालक बन गए हैं। प्रेम शोल बाल कृष्ण लाल की हो।
इस प्रकार से छोटे से नन्हे से बालक के रूप में हमारे गोविंद भगवान हो गए और बाबा से कहने लगे, आज हमारे छोटे से लाला ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी अब मैं जेल में सुरक्षित नहीं हूँ। बोले फिर? बोले हमको गोकुल में पहुंचाओ। हमको नंद और यशोदा के पास गोकुल में पहुंचा दो। और जैसे ही कहा हमारे बाल कृष्ण लाल ने ये कहा, वसुदेव ने कहा, प्रभु मैं कैसे आपको लेकर जा सकता हूँ, हमारे तो हथकड़ी और बेटी पड़ी है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। सब सो गए पहरेदार, वो दार लिया जन्म श्याम लिया जन्म श्याम ने मथुरा में, 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 सो गए लिया जन्म श्याम ने मथुरा सो गए